स्वागत है आपका नक्षत्र न्यूज में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। आज अपने विशेष में हम बात करेंगे युद्ध की, जो इजराइल, अमेरिका और ईरान के विरुद्ध छिड़ी हुई है। उसकी बारीकियों को समझने की कोशिश करेंगे तथ्यों के आधार पर। अभी अमेरिका और ईरान के बीच तनाव चरम पर है। ईरान पड़ोसी देशों पर हमला कर रहा है और दुनिया में कई लोग इसे डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों का नतीजा मान रहे हैं। मेरा वीडियो इसका दोष किसी एक नेता पर लगाने के बजाय बड़ी तस्वीर दिखाने का प्रयास रहेगा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में कुछ हिंसक घटनाओं का जिक्र है। अगर हम इसे पलटकर किसी और संदर्भ में बताएं, जैसे कि इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीनी कार्रवाई, तो हमारी प्रतिक्रियाएं बदल जाती हैं। इसका मतलब है कि हमारी समझ और दृष्टिकोण हमारी हकीकत तय करता है। मध्य पूर्व को समझने के लिए हमें वहां की मुख्य शक्तियों सऊदी अरब, ईरान और इजराइल और उनकी नीतियों को जानना होगा। ये देश आमतौर पर सीधे युद्ध नहीं करते हैं, बल्कि प्रॉक्सी युद्ध के माध्यम से अपने हित साधते हैं। इसके अलावा अमेरिका एक बड़ी शक्ति के रूप में क्षेत्र में मौजूद है। अमेरिका के मध्य पूर्व में 4 मुख्य उद्देश्य हैं: तेल और ऊर्जा सुरक्षा, स्थानीय विरोधियों को रोकना, परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना और इजराइल की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। ईरान के लक्ष्य भी स्पष्ट है: तेल से लाभ, क्षेत्रीय प्रभाव, इस्लामी विचारधारा का विस्तार, अमेरिकी प्रभाव कम करना और इजराइल के अस्तित्व का विरोध। 1950 के दशक में ईरान एक लोकतांत्रिक देश था, लेकिन तेल से होने वाले लाभ ब्रिटिश कंपनियों को मिलते थे। जब ईरान ने तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया, तो ब्रिटेन और अमेरिका ने मिलकर सरकार बदल दी। इसके बाद शाह को सत्ता में लाया गया, जिन्हें अमेरिकी प्रभाव का प्रतीक माना गया। 1979 में ईरानी क्रांति हुई और अयातुल्लाह खमेनी सत्ता में आए। नई सरकार ने अमेरिका विरोधी नीति अपनाई। उस समय अमेरिका ने फारस की खाड़ी में अपने हितों की रक्षा को राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बना दिया। इसके बाद ईरान इराक युद्ध हुआ, जिसमें इराक ने रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल किया। ईरान ने महसूस किया कि पश्चिमी देश उसके संघर्ष में पक्षपाती रहे। इसके बाद ईरान ने सुरक्षा रणनीति बदली और क्षेत्र में अपने समर्थक समूहों हिजबुल्लाह, हमास और हूती विरोधियों को समर्थन देना शुरू किया। ईरान इसे फॉरवर्ड डिफेंस कहता है, जबकि आलोचक इसे आतंकवाद को समर्थन देना मानते हैं। 1990 के दशक से लगातार अमेरिका कहता रहा कि ईरान परमाणु हथियार विकसित कर रहा है। ईरान का तर्क रहा कि उसे सुरक्षा के लिए परमाणु क्षमता की जरूरत है। 2015 में अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु समझौता हुआ, लेकिन बाद में ट्रंप ने अमेरिका को इससे बाहर निकाल दिया। ईरान के लिए यह विश्वासघात था, क्योंकि उसने समझौते का पालन किया था। वीडियो का मुख्य तर्क यह है कि मध्य पूर्व की वर्तमान स्थिति किसी एक राष्ट्रपति या नेता की वजह से नहीं बनी है। यह दशकों से चली आ रही नीतियों, भू राजनीति हितों, तेल और हथियार उद्योगों, क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा और सुरक्षा चिंताओं का परिणाम है। इसलिए चाहे क्लिंटन हो, बुश हो, ओबामा हो, बाइडेन या ट्रंप, अमेरिकी नीतियों के मूल तत्व लगातार बने रहे। मध्य पूर्व की सबसे बड़ी त्रासदी ये नहीं है कि युद्ध होते रहे, बल्कि ये कि हर पीढ़ी को लगता है कि अगला युद्ध अंतिम होगा, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं। मेरे साथ इतना ही। इस तरह की रोचक जानकारियों के लिए देखते रहिए नक्षत्र न्यूज।